हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ये आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स, चैप्टर 2 है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, लेक्चर 5 पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर 4 हम ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। इसका मेन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालूंगा। इससे पहले हमने धारिता, संधारित्र क्या होता है, सब ये पढ़ चुके हैं। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र बनाते हैं। इसमें देखिए डेरिवेशन में सबसे ज़्यादा मेन इंपोर्टेंट जो होता है चित्र का रोल होता है। तो यहाँ पर देखिए हम पहले चित्र अच्छे से समझेंगे। देखिए माना ये दो समांतर प्लेट है, समांतर प्लेट संधारित्र है, तो दो समांतर प्लेट ही बनानी पड़ेंगी हमें। ये ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक। ये दो समांतर प्लेट है। देखिए जब एक प्लेट पर प्लस की आवेश दिया जाता है, दूसरी पर माइनस आवेश आ जाता है। तो इस पर जो है इधर हमने प्लस देंगे तो इधर माइनस आएगा, ठीक। इस वाले पे क्या जाएगा, प्लस प्लस। और ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखी है, इनके बीच की दूरी कितनी है, डी है। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी दूरी है। और इसका देखिए इस प्लेट का नाम रख दिया हमने क्या, ए प्लेट रख दिया, ठीक। और इस वाली प्लेट का नाम रख दिया हमने बी। देखिए ये ए प्लेट है तो इसका आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, ये सिग्मा ए हो जाएगा। क्या मान सकते हैं हम, सिग्मा आवेश घनत्व सिग्मा इसका भी, ठीक। और इसका भी है माइनस की प्लेट है तो इसका हो जाएगा माइनस का सिग्मा। और इसका देखिए हमने इस प्लेट का संपर्क किससे कर दिया, पृथ्वी से कर देते हैं। पृथ्वी से कर रहे हैं हम इसका, पृथ्वी से करेंगे तो बी कितना होता है, जीरो। यानी पृथ्वी का जो है यानी कि विभव जो कितना होता है, जीरो होता है। हम देखिए इसकी थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी जो हम इस चित्र में से बना के लिखेंगे, कोई अपने पास से रट के नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना दो समांतर प्लेट है, जिनकी दो समांतर प्लेट संधारित्र, जिनकी प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, ए है। इसके प्लेट का क्षेत्रफल कितना मान लेते हैं हम, ए मान लेते हैं, ठीक। अंदर लिख लो या बाहर लिख लो। माना देखिए, माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र, माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र जिनकी प्लेटों का क्षेत्रफल, जिनकी यहाँ पहुँच गए कोई बात नहीं, जिनकी प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, जो एक दूसरे से डी दूरी पर रखी हैं। यह तरह लिख देता है, जिनके बीच की दूरी डी है, जो एक दूसरे से, जो एक डैश दूसरे से डी दूरी पर रखी हैं, डी दूरी पर रखी हैं, रखी हैं, ठीक। देखिए अब देखिए जब पहली प्लेट को जब पहली प्लेट को हमने प्लस क्यू आवेश दिया, जब पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, आवेश दिया जाता है तो सामने वाली प्लेट पर, कौन सी है सामने वाली, ये सामने वाली प्लेट पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है, माइनस क्यू आवेश आ जाता है, तथा प्लेटों के आवेश
आवेश घनत्व सिग्मा हो तथा विद्युत क्षेत्र ई हो, विद्युत क्षेत्र क्या हो, ई हो, तब इन दोनों प्लेटों के बीच लिखा रहा हूं, हम क्या लिखा रहा हूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब देखिए प्लेटों, यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ई बराबर, देखिए जब दो प्लेटें होती हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर हों तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या सूत्र होता है, ये होता है सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यहाँ सिग्मा ए का मतलब पहली प्लेट का आवेश घनत्व, सिग्मा बी का मतलब है बी प्लेट का या दूसरी प्लेट का आवेश घनत्व। तो क्या हो जाएगा, देखिए ई बराबर आ जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा ए का कितना है, सिग्मा माइनस का सिग्मा बी का कितना, माइनस सिग्मा है, तो ये ब्रैकेट बंद कर लेंगे, माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा और माइनस माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और देखिए सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा तो ई बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक कुछ नहीं होगी। अब क्या निकालना है हमें, देखिए हमें निकालना है बी, क्योंकि हमें क्या निकालना है, धारिता निकालनी है सी। धारिता सी बराबर होता है क्या, क्यू अपॉन बी, तो हमें विभव निकालना जरूरी है। तो विभव क्या होता है, अब विभव होता है ई क्रॉस डी, इसलिए हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला। अब निकालेंगे विभव, क्या निकालेंगे, विभव, विभव बी बराबर क्या होता है, ई गुणा डी होता है। अब आप कहेंगे ये सूत्र कहाँ से आया, ये सूत्र आता है विभव प्रवणता से, आपने विभव प्रवणता पढ़ा होगा, यानी कि दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। यानी उसमें होता है, देखिए ई बराबर होता है वी अपॉन डी, ये कहाँ से आता है, विभव प्रवणता से। विभव प्रवणता की परिभाषा होती है, यानी दूरी, ये डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को हम विभव प्रवणता कहते हैं। तो बी बराबर होता है ई क्रॉस डी, और यहीं से जो है इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा वोल्ट प्रति मीटर बनता है। ठीक, ई, अच्छा ई का मान हम ये रख देंगे यहाँ पर, तो बी बराबर कितना जाए, ई का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू है डी। अब देखिए सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा, चूंकि सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए। ठीक, क्योंकि आवेश बराबर होता है आवेश घनत्व गुणा लंबाई क्षेत्रफल और आयतन, इसका जो प्लेटें हैं तो उनका क्षेत्रफल लगा, तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, यहाँ मान रख देंगे। तो क्या क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। ठीक, ये आ गया हमारे पास बी। अब हमें निकालने की दिया है धारिता, धारिता सी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन बी। ठीक, तो क्यू अपॉन बी का मान लिख दिए, क्यू अपॉन बी का मान कितना है, क्यू अपॉन क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू से कट जाएगा क्यू, तो देखिए सी बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 30 संख्या प्लेट के ऊपर जाएगी, यानी आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये इसका फाइनल प्रूफ बन गया। ठीक, और देखिए यदि प्लेटों के मध्य जो है, ये प्लेटों के मध्य प्रवैद्युतांक के बराबर, ये प्लेटों के मध्य में प्रवैद्युतांक के बराबर, ये लिख देंगे हम, यदि एक तो न्यूमेरिकल स्टेंज जा, अगर दे दिया जाएगा प्लेटों के मध्य इतने प्रवैद्युतांक भरा, तब यदि प्लेटों के मध्य प्रवैद्युतांक के भरा हो
तब क्या होता है, इसमें हम देखिए सी बराबर कितना हो जाएगा, फिर के से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन डी, ये इसका फिर फाइनल आंसर बन जाएगा। आई होप, आशा करता हूँ कि सभी को ये डेरिवेशन अच्छे से समझ आया होगा। अगर देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।